भगवान श्री कृष्ण जी की वांगमय मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण जी इस यज्ञ के आचार्य श्रीमान पंडित गोपाल मणि मिश्रा जी श्रीमद् भागवत जी के मूल पाठकर्ता श्रीमान आचार्य ब्रजेश शास्त्री जी, संगीत विशेषज्ञ विप्रमंडले श्री दुर्गा माता मंदिर सभा के अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा जी, चेयरमैन सुरेश गोयल जी, समस्त कार्यकारिणी सभा सदस्य, श्री दुर्गा माता महिला मंडल अध्यक्ष का समस्त महिला मंडल, श्री दुर्गा माता की पूज्य पुजारी बंधु, साउंडमय बंधु और मां बगलाम की सेवा दल के अध्यक्ष रवि कुमार जी, कुठारी भंडारी व्यवस्थापक, यजमान गण, भक्त वत्सल जनता जनार्दन और हमारे इस यज्ञ के मुख्य यजमान भाटिया परिवार, मीडिया बंधु विजयपाल जी, राजा जी, सागर जी, अरुण जी और मेरे इस चैनल के माध्यम से देश प्रदेश गांव शहर नगर में जो श्रीमद् भागवत जी की कथा को श्रवण करने जा रहे सज्जनों, उनका व्यास पीठ से और मंदिर सभा की ओर से हार्दिक धन्यवाद, स्वागत साधुवाद। सज्जनों, आज जो है इस यज्ञ का जो है पंचम दिवस जो है प्रारंभ होने जा रहा है और आप सभी महानुभाव सज्जन जो है बड़े भाग्यशाली हैं जिनको जो है मां भगवती जगदम्बा की कृपा से नवरात्र दिवस के पावन पर्व पर, पावन बेला पर, शुभ घड़ी पर, शुभ अवसर पर श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने का ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सज्जनों, हमारे शास्त्र कहते हैं कि जब जो है जीव के, मनुष्य के, नर हो या नारी, बाल या वृद्ध, जब जो है जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते सज्जनों, एक जन्म के नहीं हजारों लाखों करोड़ों जन्मों के जब पुण्य संचित होते हैं, उदय होते हैं, तब जाकर हमें ऐसा शुभ अवसर, ऐसी पावन बेला, ऐसी पावन घड़ी के साथ जो है भगवान की कथा सुनने का जो है सुनहरा मौका जो है प्राप्त होता है। और मैं प्रत्येक कथा के माध्यम से कहता हूँ कि जो व्यवस्था यहाँ पर है न वो स्वर्ग लोक में है न वैकुंठ लोक में है, केवल इस जो है भारत भूमि भारतवर्ष में है। और आज हम जो है श्री दुर्गा माता मंदिर फेस के प्रांगण में आज जो है यहाँ चित्र जो है नए स्वर्ण चित्र बना हुआ है। और सज्जनों, आज इस नए स्वर्ण चित्र में आप इस ज्ञान गंगा में निरंतर प्रथम दिन से लेकर और सप्तम दिन पर्यंत जो है डुबकी लगाने का काम कर रहे हैं। कल आप लोगों ने कथा श्रवण की थी, भगवान कृष्ण का जो है जन्म हुआ और जन्म के तदोपरांत आपने जो है उत्सव भी मनाया। पहले भगवान राम का जन्म हुआ क्योंकि पहले राम जी आए और फिर जो है श्याम जी आए। तो देखो, जो राम जी का जन्म हुआ तो हम तो अपने बच्चों का अपना जन्म जो भी एक दिन मनाते हैं,
लेकिन अयोध्यावासिनी जो है निरंतर जो है पूरे 1 महीने तक जो है भगवान का जन्म उत्सव मनाया, है ना। इस प्रकार की कथा आपने सुनी। और आज जो है बाल लीला नटखट बच्चा जो है क्या करता है, हैं? ये आप सब परिचित हैं, जानते हैं भली भांति से। तो आइए कथा में प्रवेश करते हुए। नंदस्तुमात्मजुत्पन्ने जता हरदो महामना आहूय विप्लान वेद ज्ञान स्थानं सुतिरलंकृत। सजनों, जब नंद बाबा की जो है चौथी अवस्था आ गई, यानी बुढ़ापा, दशरथ जी की भी चौथी अवस्था में संतान प्राप्ति हुई थी, जब बाल सफेद हो गए, तो उनके पुरोहित जो गुरु वशिष्ठ जी थे, उन्होंने जो है श्रृंगी ऋषि से यज्ञ करवाया पुत्र प्राप्ति के लिए। और तब जाकर एक नहीं, वशिष्ठ जी ने कहा, ये राजा आपकी चौथी अवस्था हो चुकी है, आपके घर एक नहीं 4 पुत्र उत्पन्न होंगे, राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न। भगवान जो देते हैं तो क्या है, दिल से देते हैं आशीर्वाद। और आशीर्वाद फलीभूत वही होता है जो दिल से निकल जाए, किसी का भी हो। तो ठीक वही प्रसंग यहां पर आ रहा है सज्जनों, कि नंद बाबा की जब चौथी अवस्था आ गई, बुढ़ापा आ गया, उनकी कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने जो है ब्रजवासी ब्राह्मणों से अनुष्ठान कराया। किस ब्राह्मणों से कराया? ब्रजवासी ब्राह्मणों से अनुष्ठान कराया। कुछ लोग अनुष्ठान नहीं समझते हैं, मात्र पूजा पाठ समझते हैं। यज्ञ करवाया, किसलिए? संतान प्राप्ति के लिए। हम लोग भी करते हैं। जब वो समय हो जाता है तो आचार्यों द्वारा क्या है, संतान प्राप्ति के लिए संतान गोपाल का भी जाप कराते हैं, पाठ कराते हैं कि हमारे यहाँ सुंदर जो है पुत्र उत्पन्न हो, हमारा वंश जो है चलता रहे। हर व्यक्ति की आशा अभिलाषा ये होती है। तो नंद बाबा ने सज्जनों ब्रजवासी ब्राह्मणों से जो है क्या करवाया? अनुष्ठान करवाया, यज्ञ करवाया। ब्रजवासी ब्राह्मण जो है दिन में तो अनुष्ठान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, और रात्रि में भांग खाकर जो है रबड़ी छानते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं। कौन? ब्रजवासी ब्राह्मण। हे प्रभु, नंद बाबा को एक प्यारो सो लाला दे दो। कौन प्रार्थना कर रहे हैं? आचार्य लोग, ब्राह्मण लोग, ब्रजवासी जो ब्राह्मण हैं, जो यज्ञ कर रहे हैं, वो भगवान से निवेदन कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु नंद बाबा को क्या है, एक प्यारो सो जो है लाला दे दो, ब्रजवासी है। तो भगवान ने ब्राह्मणों की जो है सज्जनों प्रार्थना सुनी है। और जब सज्जनों यशोदा मैया गर्भवती थी, तो नंद बाबा ने उनकी सेवा के लिए अपनी बहन सुनंदा को ले आए देखभाल के लिए। हम लोग वैसे करते हैं कि ताकि आराम मिले, हैं? बहुत देखभाल करते हैं कि माँ भी सुरक्षित रहे और बच्चा भी क्या है, सुरक्षित रहे। तो नंद बाबा ने जो है देखभाल के लिए किसको ले आए? अपनी बहन सुनंदा को ले आए। जब बच्चा होने वाला था, तो जब प्रसव का समय आया साहब, बच्चे होने का निकट यानी नजदीक समय आया, तो नंद बाबा यमुना के किनारे बैठकर जप करने लगे। क्यों? कि आपने देखा होगा जब भगवान की कृपा होती है, सरलता से जो हमारे यहाँ संतान उत्पन्न हो जाती है, तो हम ज्यादा विचार नहीं करते हैं। और जब बहुत देर से होती है तो उसका हम बहुत देखभाल करते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं। तो नंद बाबा की आगे से घटना घटी, चौथी अवस्था बुढ़ापे में संतान हो रही है, कैसी होती, क्या होती, विचार कर रहे हैं।
और जब निकट समय आया संतान होने का, तो नंद बाबा जो है नदी के किनारे जाते हैं, कुशा का आसन लगाते हैं, उस पर बैठते हैं और भगवान का चिंतन करते हैं। हे भगवान, मेरे लल्ला जो है क्या है ठीक ठाक हो जाए। हम लोग वैसे करते हैं। तो मैं कथा के माध्यम से कहता हूँ माताओं, ये परंपरा जो है सारी वहीं से बनकर आई है और उसी परंपरा को हम जीवित रखते हैं, उसी मार्ग पे चलते हैं। नंद बाबा जो है क्या किया, जब प्रसव का समय निकट आया, नंद बाबा यमुना के किनारे बैठ गए और जप करने लगे, माला फेरने लगे। किसका? भगवान गोविंद का। क्यों? कि बच्चा जो है सुरक्षित जो है हो जाए, कुशल पूर्ण हो जाए। अब सजनों, अभी तो अब नंद बाबा के किनारे बैठ गए, नदी के जप करने लगे। अभी तो भयो नाथ जाने कब होगा, बाबा माला भी जप कर रहे हैं और क्या बोले कब होगा, कैसा होगा, क्या होगा, मन में जो है दुविधा बनी। ऐसी माला भी जप रहे हैं, मन में बड़े चिंतित थे। अभी तो भयो नहीं, जाने कब हो, अभी तो भयो नहीं, बस ये रट लगा रखी है, कब होगा। सजनों, उसी समय सुनंदा बुआ है, कौन? नंद बाबा की बहन कौन है? सुनंदा आ गई खुशखबरी लेकर। और क्या बोली? उसी समय सुनंदा बुआ की आंख खुली और उन्होंने यशोदा के पास एक नीलमणि से बालक को देखा है। और स्वप्न कभी सच्चा भी हो जाता है ना? और कभी ऐसा होता है कि नींद में स्वप्न तो आता है और जब नींद खुल जाती है तो सामने कुछ भी नहीं है। और खासकर ध्यान रखना, आप सभी तो अच्छे घर से हैं, ब्रह्म मुहूर्त में जो स्वप्न होता है ब्रह्म मुहूर्त मानी जो सुबह का समय है, वो बिल्कुल सिद्ध हो जाता है, वो घटना घटती है। तो सुनंदा को जो है स्वप्न आया कि क्या है, कि नीलमणि जैसा बालक जो है क्या है, तो देखा तो यशोदा को जगाया और दौड़ी नंद बाबा के पास गई। कहा बाबा गयो है। बाबा ने कहा भयो? सुनंदा बुआ ने कहा ऐसे नहीं बताऊंगी, मैं 9 लाख यानी 9 लाख हार लूंगी और तब बताऊंगी खुशखबरी। किसने कहा है? सुनंदा ने कहा नंद बाबा से, ऐसे नहीं बताऊंगी, मैं कब बताऊंगी, बदले में जो मुझे क्या है कुछ चाहिए। क्यों? खुशी की बात है। और कल मैंने बताया था, आज तो ये परंपरा नहीं है, लेकिन पहले क्या होता था, जब बालिका या बालक का जन्म होता था तो थाली को बजाते थे शुभ सूचक है। जैसे हमारे पुजारी लोग, आचार्य लोग सुबह जब मंदिर के पाठ बोलते हैं, ठाकुर जी का स्नान करते हैं और शंख ध्वनि करते हैं, घंटी बजाते हैं। क्यों? कि रात को उनको शयन किया जाता है, सुबह जगाना भी है। कई लोग ऐसे प्रश्न भी करते हैं, मैंने देखा है, हमसे भी किया किसी ने, कि पंडित जी भगवान को भी जगाया जाता है, वो सोते हैं। बताओ कैसा प्रश्न है। दिन में मंदिर क्यों बंद किया जाता है? विश्राम, रात्रि को सैया लगाया जाता है, सुलाया जाता है। सुबह हमारे पुजारी लोग जो है मंदिर के कपाट खोलते हैं, स्नान करते हैं और भक्तों का क्या है चरणामृत को बुलाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार सजना नंद बाबा ने कहा, भैयो सुनंदा बुआ ने कहा ऐसे नहीं बताऊंगी, पहले 9 लाख हार लूंगी। और बाबा ने कहा दियो। सुनंदा ने कहा बाबा लल्ला भयो है। प्रसन्नता के कारण नंद बाबा यमुना जी में छलांग लगा दी। देखो खुशी ऐसी चीज है। जैसे जो है नंद बाबा की बहन सुनंदा ने समाचार सुनाया, खुशखबर सुनाई कि लल्ला भयो, लल्ला का जन्म हो गया। तो क्या है, नंद बाबा ने जो खुशी में जो है छलांग मार दी, स्नान हुआ है ना। प्रसन्नता के कारण, खुशी के कारण समय नहीं गई। सुनंदा बुआ ने थाली पीट पीट कर जो है सारे ब्रजवासियों को जगा दिया। बुआ कहते हैं ना, हाँ।
तो क्या हुआ, सुनंदा ने बुआ बन गई, खाली पीटी अपने भतीजे के खुशी में। और जैसे खाली की आवाज जो है सुनी, सारे जो है लोग क्या है इकट्ठे हो गई भाई। ऐसी क्या बात हो गई? नंद बाबा ने ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराया और जात कर्म संस्कार करवाया और ब्राह्मणों को 2 लाख गाय देने का संकल्प लिया। कितनी? 2 लाख। हाँ, तो बड़ी विडंबना है। पहले आप जानते हैं हमारे पूर्वज लोग जो मातृशक्ति बैठे हैं, प्रत्येक घर में गाय गौ माता होती थी और सुबह हम जैसे उठते थे पहले गौशाला में जाते थे, है ना। आज तो बड़ी विडंबना है, सारा संस्कृति लुप्त होने जा रही है हमारे कारण। इसका कोई और कारण नहीं है। अब सज्जनों क्या हो गया, स्वस्ति वाचन कराए ब्राह्मण देवताओं से, आचार्यों से, जात कर्म संस्कार करवाया और ब्राह्मणों को जो है 2 लाख गाय देने का संकल्प ले लिया। खुशी में, प्रसन्नता के कारण सभी ब्रजवासी गोप गोपियां सज धज कर नंद बाबा के प्रांगण में आ गए। जब भगवान का कृष्ण जन्म हुआ तो क्या है, नंद बाबा के आंगन में क्या है, कौन आए? गोपी भी और गोपियां भी आ गई। सज धज कर नंद बाबा के प्रांगण में आई। वहां दिव्य नंद उत्सव होने लगा। गोपियां सज धज कर आती और कन्हैया को आशीर्वाद देती है। क्या आशीर्वाद? चिरम पाही बाल के, जैसे आप लोग माता पिता देते हैं अपने बच्चों को, हमारे आचार्य लोग देते हैं। क्या देते हैं? दीर्घायु भव, विद्यावान भव, बुद्धिवान भव, आयुष्मान भव, चिरंजीव भव, है इस प्रकार का आशीर्वाद देते हैं। और वो आशीर्वाद हमारे ब्राह्मणों का क्या है, यजमान के कल्याण के लिए जो है फलीभूत हो जाता है। तो ठीक उसी प्रकार जो है जब नंद उत्सव मनाया गया तो नंद बाबा के आंगन में सज्जनों पर गोपी और गोपियां आते हैं और कन्हैया को क्या आशीर्वाद देते हैं, चिरंजीव भव। यशोदा तेरे लाला चिरंजीवी होए, कौन करे? गोपी और गोपियां करे। और जब से कन्हैया का जन्म ब्रज में हुआ, ब्रज सब प्रकार से रिद्धियां सिद्धियों से युक्त हो गया है। पहले जो है राजा लोगों का जो राज होता था तो शास्त्र कहते हैं जिस राजा के राज्य में जो है प्रजा दुखी हो वो क्या नरकगामी हो जाता है, और जिस राजा के राज्य में जो है प्रजा सुखी है वो धन्य धन्य हो जाता है। तो जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तो ब्रजवासी में रिद्धि सिद्धि जो है अपने आप छा गई एक कन्हैया के आने से। और एक कहावत में है मेरी माताओं, क्या है, परिवार में 2 सदस्य है, 4 है, कमाने वाला तो एक ही होता है मुख्य, उसकी ड्यूटी है, फर्ज है, कर्तव्य है पूजा परिवार का पालन पोषण करना। पर ये चिंतन करना पता नहीं कि किसके भाग्य से परिवार चल रहा है। कमाने वाला तो कोई है लेकिन हो सके एक बच्चे के भाग्य से परिवार चल रहा हो, है ना। हाँ, तो वही जो है ब्रजवासी लोग खुशी हो गए। भगवान कृष्ण का जब जन्म हुआ रिद्धि सिद्धियां सब आ गई। तो किसी के आने से क्या होता है, बहुत बड़ा लाभ होता है, और किसी के जाने से बहुत क्या हानि होती है। कभी आपने चिंता नहीं किया होगा, जब बेटी की जो है शादी करते हैं, परंपरा है? भगवान की लीला है, कहाँ बेटी जन्म लेती है और कहाँ चली जाती है, बड़ी विडंबना है, चिंतन का विषय है। यहां तक कि उसका कुल गोत्र नाम बदल जाता है ना। और कल मैंने कहा था कि पुत्र तो जो है एक कुल को चलाता है, एक वंश की वृद्धि करता है, लेकिन एक बेटी ऐसी है जो 2 कुल को चलाती है, 2 कुल की लाज रखती है। तो सज्जनों, गोप गोपियों ने जो है यशोदा के लल्ला चिरंजीव हो, और जब से कन्हैया का जन्म ब्रज में हुआ सज्जनों,
ब्रजवासी सब प्रकार से रिद्धि सिद्धियों से युक्त हो गए। ब्रज की भूमि माता लक्ष्मी की क्रीड़ा स्थली बन गई। क्या बन गई? मां लक्ष्मी की जो है स्थली बन गई। जैसे वृंदावन क्या है? भगवान कृष्ण की जो है तपस्थली है। तो एक संत कहते हैं कि जब कन्हैया का जन्म हुआ तो नंद बाबा इतने प्रसन्न हो गए कि वे अपने भवन में चारों द्वार उन्होंने खोल दिए। सोना चांदी हीरे मोती जो लुटाने लग गई। जो जिसने मांगा उनको दिया। कल भी आपने कथा सुनी, जब राम का जन्म हुआ, भरत जी का जन्म हुआ, शत्रुघ्न जी का जन्म हुआ, लक्ष्मण जी का जन्म हुआ, तो राजा दशरथ जी गदगद हो गए और खुशी में उन्होंने जो है खूब धन लुटाया। तो सबसे बड़ी खुशी कब आती है? जो हमारे यहाँ क्या है? संतान की प्राप्ति होती है। और शास्त्र में कह रहे सज्जना, जो अटूट संपत्ति है वो क्या है? औलाद, संतान है ना। हम जो मकान दुकान है ना, ये कोई अटूट संपत्ति नहीं है। अटूट संपत्ति है औलाद। और औलाद क्या है? संतान दो प्रकार में व्याख्या की गई है। एक पुत्र तो है जो 21 पीढ़ियों का जो है धारण करता है। कौन? एक वर्तमान की, 10 पीछे की और 10 आगे की। और एक पुत्र है जो माता पिता का नाम समाप्त करता है और अपने पितरों को नरक में गति देता है। पुत्र की बहुत बड़ी महिमा है, माता के भी। आजकल हमारी मातृशक्ति दुर्गा स्तुति का पाठ कर रहे हैं, उसमें भी लिखा हुआ है कि कुपुत्रो जायेत क्वचित् पितु माता न भवति। क्या कह रहे हैं इसका भाव? कि पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कभी को माता नहीं होती है। कल मैं ऋण के बारे में समझाया था कि 3 ऋण हमारे ऊपर हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। पितृ ऋण से ऋण कब होंगे? जब हम पितरों का पूजन करेंगे, तर्पण करेंगे, पिंडदान करेंगे और अपनी माता पिता की सेवा करेंगे। लेकिन फिर भी शास्त्र कह रहे हैं कि पितृ ऋण से ऋण होना बड़ा मुश्किल है। क्यों? कि जिस माँ का पिता जो जन्मदाता है उनका दर्जा भगवान से भी ऊपर बताया गया शास्त्रों में, है ना। जिन भगवान का हम प्रातः काल शाम सुबह पूजा पाठ करते हैं सज्जनों, उनसे ऊपर दर्जा किसका बताया गया है? माता और पिता का, जो जन्मदाता है, जननी है। और खासकर माता क्यों ऋणी बताया गया पुत्र को? कि जो माँ जो है अपनी कोख में रखते उस बच्चे को खान से, पान से, चलने से, फिरने से, उठने से क्या है? परहेज करती है। यदि मैंने ज्यादा खा लिया, खट्टा खा लिया, तो बच्चे भी इसका प्रभाव पड़ेगा। गीले में अपने आप सोना, सूखे में बच्चे को सुलाना, ऐसा कोई कर सकता है? नहीं कर सकता है। इसलिए शास्त्र कह रहे हैं कि माता पिता की जितनी बड़ी सेवा कर लो, लेकिन पुत्र फिर भी क्या है? ऋणी है। तो ठीक उसी प्रकार से जरा कन्हैया का जन्म हुआ। नंद बाबा इतने प्रसन्न हो गए कि अपने चारों भवनों के जो दरवाजे खोल दिए। जो जिसने मांगा उसको दिया। चांदी सोना हीरे जो थे लुटा दिया खुशी में। वसुदेव सुतम देवः कंस चाणूरमर्दनः देवकी परमानंद श्री कृष्ण बंधे जगत गुरु। नंद बाबा ने इतना धन लुटाया कि संपूर्ण ब्रज जो है वसुंधरा दिव्य आभूषण से ढक गया। इस प्रकार नंद उत्सव हो रहा था सज्जनों। और कुछ दिनों के पश्चात नंद बाबा गोकुल की रक्षा का भार अन्य लोगों को सौंप दिया और स्वयं कंस का वार्षिक कर चुकाने मथुरा चले गए। किसका कर समझते हैं आप? 1-2 कर्ज होता है, हैं? क्या समझे आप? इस प्रकार जब नंद उत्सव हो रहा था, कुछ दिनों के पश्चात नंद बाबा गोकुल की रक्षा का भार अन्य लोगों को सौंपा और स्वयं जो है कंस का वार्षिक
कर चुकाने मथुरा चले गए। कल भी आकाशवाणी हुई थी ना, क्या हुआ था कि 8वां गर्भ जो है क्या है, ये कंस तेरा वध करेगा। और आज उसी का कर्ज चुकाने के लिए जो है कहां जा रहे हैं, मथुरा जा रहे हैं। कौन, नंद बाबा। देखो देर हो सवेर हो, लेकिन जिसका लिया है उसको देना भी जरूरी है। हाँ, निधि हिसाब किताब कहाँ होता है, वहां होता है। जब तक किसी का दिया नहीं है तब तक हम वहां से उऋण नहीं हो सकते हैं। नंद बाबा ने क्या है, सारा कार्यभार जो है किसी और को सौंपा और कंस के कर्ज को चुकाने के लिए, वार्षिक कर्ज को चुकाने के लिए मथुरा पहुंच गई। अब सज्जनों, नंद बाबा से मिलने आए कौन, जब जो है नंद बाबा जो है कंस का वार्षिक कर दे दिया, वसुदेव जी को मालूम हुआ कि नंद बाबा आए, तो वे नंद बाबा से मिलने आए। और नंद बाबा ने जैसे वसुदेव जी को देखा, हृदय से लगाया, छाती से लगाया, इतना प्रेम था। दूसरी कुशल से पूछी, वसुदेव ने कहा भैया नंद कंस का वार्षिक कर दे दिया, अब आपको अधिक देर मथुरा में नहीं ठहरना चाहिए। जो आपने करना था कर दिया, अब ज्यादा देर जो है आप क्या देर मथुरा में न रुकिए, क्योंकि आजकल गोकुल में अनेकों उत्पात हो रहे हैं। नंद बाबा ने जैसे यह सुना, छकड़ा जूता लिए और गोकुल की यात्रा प्रारंभ की। छकड़ा समझ दिया, बैलगाड़ी, जूता उठाया और क्या है, प्रस्थान किया। और मार्ग में विचार करने लगे कि वसुदेव जी का कहा हुआ जूता नहीं हो सकता है। उत्पात की आशंका से भगवान का ध्यान करने लगे। कौन, नंद बाबा। क्या करने लगे, कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशुचार निघंतो पुरगाम ब्रजादिशु। यहां कंस की भेजी हुई पूतना नाम की राक्षसी आ गई, सब जानते हैं। और पुत्र का एक ही काम था, छोटे छोटे बच्चों को मारना, अपने अस्त्रों पे विष लगाना, दूध पिलाना, उसका वध करना, है ना? एक ही काम था। किसने भेजी, कंस ने। कंस की भेजी हुई पुत्रा नाम की राक्षसी ने छोटे छोटे बालकों को मारती हुई नगर गांव में घूमती थी। और आकाश मार्ग से गोकुल में उसे उत्सव होते देखा, नंद बाबा के आंगन में। तो माया से सुंदर शरीर बनाया, सज धज कर, सज धज कर गई, ताकि मुझे कोई पहचान ना पाए। कि जो कपटी होता है, चाहे व्यक्ति हो, नर हो या नारी, उसका ऐसा ही बगुला जैसा शरीर होता है, अंदर कुछ है और बाहर कुछ है। तो क्या हुआ, पूतना ने जो है बिल्कुल सज धज कर जो है गई कहां, जहां उत्सव मनाया जा रहा था, नंद बाबा के आंगन में, प्रांगण में। अब सजनों, वह इतनी सुंदर बन गई कि ब्रजवासियों ने उसे देखा तो समझा साक्षात लक्ष्मी आ गई हो। बिल्कुल बगुला जैसा शरीर बना दिया, किसने रोका नहीं अंदर जाने से, हैं? और जो है कन्हैया का दर्शन करने आई, किसी ने भी उसे रोका नहीं। पूतना जो है, कृष्ण भगवान पल्ले में थे, कन्हैया को गोद में उठा लिया। और कन्हैया ने जैसे ही पूतना को देखा, अपने दोनों आंख क्या है, बंद कर दी। अब क्यों बंद की, भगवान को डर नहीं थी, क्यों किया? आप लोग कथा सुनते हैं, भगवान इसने नेत्र बंद किए कि यदि मेरी मां देखेगी इस पूतना को, भगवान तो अंतर्यामी पहचान गए, ये कोई लक्ष्मी नहीं है, ये जो है पूतना है। भगवान ने आंख इसने बंद किए, यदि मैं आंख खोलती हूं
तो मेरी मैया क्या है, डर जाएगी इस राक्षसी से, पूतना से, इसलिए भगवान ने क्या है, आंख बंद कर दे। अब सज्जनों, नेत्र क्यों बंद किए, इस विषय में विद्वानों ने अनेकों मत दिए हैं, प्रमाण दिए हैं। कुछ विद्वान कहते हैं कि पूतना ने माया से सुंदर स्त्री का रूप धारण कर, कन्हैया के सामने माया टिकती नहीं है, भगवान के सामने कोई तंत्र मंत्र यंत्र है टिक सकती है नहीं। तो विद्वान लोग कहते हैं कि उन्होंने सोचा यदि मैं नेत्र खोल दे तो इसका राक्षसी रूप प्रकट हो जाएगा और जिसे देखकर मेरी मां डर जाएगी। इसलिए सज्जनों, भगवान कृष्ण ने क्या है, कन्हैया ने क्या है, नेत्र बंद कर दिए। कन्हैया ने सोचा मेरी प्राप्ति बिना किसी साधन के नहीं हो सकती, इसलिए इस जन्म में तो नहीं, लेकिन पूर्व जन्म में जरूर कोई ऐसा साधन किया होगा, ऐसा कर्म किया होगा कि उसे देखने के लिए कन्हैया नेत्र बंद कर लिए। सज्जनों, कुछ विद्वान कहते हैं कि कन्हैया ने सोचा कि मैं गोकुल में माखन मिश्री खाने आया था, परंतु यहां तो छठवें दिन ही विष पीने को मिल गया। क्यों कि पूतना ने अपने स्तनों पे क्या लगाया था, विष लगाया था कि जैसे ही कन्हैया जो है दूध पिएगा जय श्री राम हो जाएगा। लेकिन नहीं, शास्त्र कह रहे हैं जा पर कृपा राम की होई, जिसमें भगवान की कृपा है, आशीर्वाद है, उसका कभी कुछ भी नहीं कोई बिगाड़ सकता है, बाल बांका नहीं कर सकता है। कन्हैया ने सोचा कि मैं तो माखन मिश्री खाने आया था, क्योंकि भगवान कन्हैया को जो माखन मिश्री अति प्रिय है ना। जैसे शंकर भगवान को क्या प्रिय है, जलधारा, बस कुछ मत चढ़ाओ, ओम नमः शिवाय जो एक गड़वी जल लो और प्रसन्न हो जाते हैं। सभी देवताओं में सज्जन कौन देवता प्रसन्न हो जाते हैं, शंकर भगवान, उनको और कुछ नहीं चाहिए, मात्र जो है ओम नमः शिवाय का जाप करो, मंत्र का उच्चारण करो और एक गड़वी जल चढ़ाओ और प्रसन्न हो जाते हैं। और कन्हैया को क्या है, कन्हैया को माखन और मिश्री क्या है, अति प्रिय है। और ब्राह्मणों को क्या प्रिय है, मिष्ठानम। लेकिन आजकल ब्राह्मण लोग मिष्ठान नहीं खाते, क्यों, आजकल जो है शुगर ज्यादा चल रही है, बीमारी है। पहले आप लोग जो है पंडित जी खाओ, आप ही लोग खिलाने वाले हैं श्राद्धों में, और आज समय आ गया है कि ये विडंबना है। तो कन्हैया ने कहा कि मैं तो माखन मिश्री खाने आया था, लेकिन यहां तो विष पीने को मिल रहा है। तो कन्हैया ने जो आंख बंद की और भगवान शंकर का ध्यान किया, हे प्रभु इस विष को आप ही पी सकते हैं, मेरी बस की बात नहीं है। और जब समुद्र मंथन हुआ था तो वहां से जो है लक्ष्मी प्रकट हुई, रत्न भी प्रकट हुए और विष भी उत्पन्न हुआ था। तो वह विष किसने पिया, शंकर भगवान ने। तो क्या कह गए, नीलकंठ गले तक है ना। तो विष पचाना, अमृत तो सभी पचा सकते हैं, लेकिन विष पचाना सबकी बात नहीं है, केवल शंकर भगवान ने ही पचाया था। और नीलकंठ नाम उनका कहलाया, कंठ नीला हो गया विष पीने से है। जब सांप डंगमाता है ना तो शरीर क्या है, नीला पड़ जाता है, पड़ता है ना। हाँ, तो इसी प्रकार भगवान शंकर का ध्यान किया कन्हैया ने, नेत्र बंद कर, हे प्रभु मैं तो माखन मिश्री खाने आया था, लेकिन यहां तो जो है क्या है, मुझे विष पीने को मिल रहा है। भगवान का चिंतन किया कि प्रभु आप इस विष का जो है ग्रहण कीजिएगा, मेरी बस की बात नहीं है। इसलिए भगवान शंकर का ध्यान करने के लिए नेत्र बंद कर लिए। प्रभु आप आइए और विष पी लीजिए, फिर बाद में बचा हुआ दूध मैं पी लूंगा। किसने कहा, कन्हैया ने कहा। सज्जनों, किसी ने कहा कि भगवान विराट के तीसरा मत क्या है विद्वानों का। किसी विद्वान ने कहा कि भगवान विराट का जो है दाया नेत्र जो है क्या है, सूर्य है, और बाया नेत्र जो है क्या है, चांद है। दिन के देवता कौन है हमारे, सूर्य भगवान है, और रात्रि के देवता कौन है, चंद्रमा है। जितनी मर्जी गर्मी पड़ जाए
लेकिन रात्रि में क्या है, शीतल यानी ठंडा हो जाता है। और सूर्य क्या है, प्रकाश करता है, गर्मी भी देता है। और चंद्र ग्रह क्या है, शीतलता प्रदान करता है। तो ऐसे भिन्न भिन्न मत जो है दिए गए यहाँ पर। तो मानो सूर्य चंद्र प्रभु से कह रहे हो कि प्रभु आप जो है इस राक्षसी को कोई गति दे दो। और कल ही मैंने कहा था कि जो जिन जिन राक्षसों का वध भगवान के द्वारा हुआ है, उनका क्या है, जीवन क्या है, सुधर गया, जीवन धन्य हो गया, मंगलमय हो गया। तो क्या कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं प्रभु आप इस राक्षसी को कोई गति दे दो, परंतु हम इसे अपने मार्ग से नहीं जाने देंगे। प्रार्थना करें लोग, भक्त लोग, हे प्रभु आप जो है इसे जो है कोई गति दे दो, ये तो राक्षसी है ना। कनई ने सोचा कि इसने बाहर से माता का रूप धारण कर रखा है, परंतु इसके हृदय में क्या है, क्रूरता भरी हुई है। ऐसी स्त्री का मुख नहीं देखना चाहिए। कन्हैया कह रहा है कि बाहर से बहुत सुंदर है, मातृ स्वरूप बनाया हुआ है, लेकिन अंदर कुछ हो रहा है, इसका दर्शन नहीं करना चाहिए। इसलिए प्रभु ने जो है नेत्र बंद कर लिए। पूतना ने इधर कन्हैया को उठाया और अवसर पाकर, मौका पाकर सजनों एकांत में विष से सना हुआ स्तन कन्हैया के मुख में रख दिया। इस लगा था स्तनों पे, और मौका देकर जो है, सो अवसर देकर जो है पूतना ने जो है कन्हैया को उठाया और कहीं जो है क्या है, अलग ले गई, दूर ले गई। कन्हैया दूध के साथ साथ उसके प्राणों को भी पीने लगे। और तब वो घबराई और वहां से भागी, उसका राक्षसी रूप प्रकट हो गया। सामुंच मुंचार में बाल साहित्य में ऐसा, बाल साहित्य में जो है सजना ऐसा प्रमाण आता है कि जब बालकों को पूतना नाम का ग्रह लग जाता था, नजर अभी भी लगते हैं, कुछ लोग जो है मंदिरों में ले जाते हैं कि बच्चे को क्या है, नजर लग गई, साफ दूध नहीं पी रहा है, सो नहीं रहा है ना। तो हमारे पूजा के लोग क्या करते हैं, झाड़ा देते हैं, किसी से, मोर पंख से देते हैं ना, नजर उतारने के लिए। और पहले हमारे पूर्वज माता क्या करते थे, मिर्च को जो है ऊपर से घुमाई और नजर जय श्री राम, ठीक है ना। तो बाल संहिता में जो है ऐसा व्याख्यान आता है सजना कि जब बालकों को पूतना नाम का ग्रह लग जाता था, नजर लग जाती थी, तो इस मंत्र से झाड़ा लगाया जाता था। किस मंत्र से, बालकम मुंच मुंच पूतने, इस मंत्र से जो है झाड़ा लगाया जाता था। परंतु आज पूतना को ही एक बालक लग गया, कौन, कन्हैया लग गया। पहले सभी बच्चों पे क्या है, पूतना की नजर लग जाती थी, लेकिन आज ऐसा समय आया कि कन्हैया की नजर पूतना पर लग गई। इसलिए वह कहती है कि मुंच मुंच कन्हैया, हे कन्हैया मुझे छोड़ दो। कौन, पूतना कह रही है, मुंच मुंच मनी मुझे छोड़ दो, कन्हैया छोड़ दो। कन्हैया ने कन्हैया ने कहा, मौसी जिसे हम एक बार पकड़ लेते हैं फिर उसे कभी छोड़ते नहीं है। क्या समझे, कहने का भाव ये कि भगवान जिसका हाथ पकड़ लेते हैं उसे फिर छोड़ते नहीं है। कहने का भाव ये कथा का सार है। इसलिए मैं व्यासपीठ से ये निवेदन करूंगा कि आप भी भगवान का जो है दामन थामो, हाँ, और हमारा क्या बेड़ा पार हो जाएगा। तो कन्हैया कह रहे, मौसी हम जिसको एक बार पकड़ लेते हैं उसे फिर जो है छोड़ते नहीं है। आज की समाज की तरह नहीं कि अपना मतलब निकाला और जय श्री राम, नहीं, भगवान जिसको अपना लेते हैं फिर उसे कभी छोड़ते नहीं है। तो सजनाओ, अब क्या हुआ, पीड़ा के कारण पूतना का शरीर फटने लगा और वह पृथ्वी में धड़ाम से गिरी
और उसके नेत्र बाहर निकल आए, उसका प्राण तो हो गया। पूतना लोक बालनी, पूतना लोक बालनी राक्षसी रुद्राशना, निंदास यापि हरे अस्तन दत्ताप सदगति। पूतना जाति से राक्षसी थी, जन्मजात है। कल मैंने आपको क्या सुनाई थी? प्रहलाद की कथा सुनाई थी। प्रहलाद परम भक्त था भगवान का, है? जैसे श्रवण माता पिता भक्त था, तो ऐसे प्रहलाद की कथा आपने सुनी थी। प्रहलाद को मारने के लिए अनेक षड्यंत्र किए गए, लेकिन क्या प्रहलाद का कोई बाल बांधा नहीं कर पाया। तो सजनों, पूतना क्या है? जाति से राक्षसी थी। छोटे छोटे बालकों को मारना, उनका रक्त पी लेना, उसका बस यही काम था। श्री कृष्ण को भी वहां मारने की इच्छा से आई थी, परंतु से भी कन्हैया ने माता की गति प्रदान कर दी। कीवा दयालु शरणं ब्रजेयम। क्या समझे? भगवान क्या है? दयालु है। पूतना राक्षसी थी, लेकिन किसी गति दी है? मां की गति दे दी। किसने? कन्हैया ने पूतना को। ऐसे दयालु कन्हैया को सजना छोड़कर हम किसी शरण ग्रहण करे? है कोई ऐसा? नहीं। तो परम पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी जो है कहते हैं, ऐसो को उद्धार जग माई। जिनका उद्धार नहीं होना था, उन्होंने उसका भी भगवान ने क्या है? उद्धार कर दिया। ऐसा कौन मिलेगा हमें संसार में, जगत में? बिनु सेवा जो डरवे दीन पर, राम सरिस को नाम, ऐसो को उद्धार जग मान। पूतना का भी भगवान कन्हैया ने उद्धार किया। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब सजनों, जब भगवान श्री कृष्ण 3 महीने के हो गए और उन्होंने पहले बार करवट बदला। हमारी मातृशक्ति जानती है बच्चों के बारे में ज्यादा। तो 3 महीने का जब करना ही हुआ, तो करवट लेना क्या है? शुरू कर दिया। करवट लिया। आप जानते, फिर बच्चा जो है घुटनों के बल से चलता है, हाथों के बल से चलता है, ये बालीला है, नटखट है। तो 3 महीने में क्या क्या करे ने? करवट लेना शुरू कर दिया। और माँ कितनी खुश होती है। जैसे माँ जो है बच्चे को जन्म देती है और बच्चा रोए ना, तो माँ बाप को बड़ी चिंता हो जाती है। और यदि बच्चा रो जाए जल्दी, कहते हैं बच्चा ठीक है ना? ये सूचक है, लक्षण है। और बच्चे की हर हालत को, स्वभाव को एक माँ ही पहचान सकती है, और कोई नहीं पहचान पाती है। कब इसको दूध चाहिए, क्या चाहिए, है ना, उसकी भावना को। तो सज्जनों, जब 3 महीने का कन्हैया हुआ, तो करवट लेना जो है शुरू कर दिया। फिर जो है मैया यशोदा ने जो है सभी गोपियों को एकत्रित किया, ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन करवाया, कन्हैया को स्नान कराया, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाए, अच्छा अच्छा भोजन करवाया, और गोपियां बधाई गाने लगी, मंगल गान। मैया ने देखा कन्हैया को नींद आ रही है, तो उन्होंने एक छकड़ी यानी बैलगाड़ी के नीचे कन्हैया को सुला दिया। बैलगाड़ी कह देते हैं, छकड़ी कहते हैं। और पालना ढाल कर कन्हैया को जो है सुला दिया। और उसी समय एक जो है संकटासुर नाम का दैत्य वहां गया। किसको? पहले पूतना का जय श्री राम कर दिया भगवान ने। फिर कौन राक्षस आता है? संकटासुर का नाम का राक्षस आता है, जो पूर्व जन्म में हिरण्याक्ष का पुत्र उत्कच था। कल भी आपने हिरण्यकश्यप की कथा सुनी थी, हैं? सुनी थी ना? बड़े दुष्ट थे। तो ये जो हिरण्याक्ष क्या था? हिरण्याक्ष का पुत्र जो है उत्कच था। उसे अपने शरीर का बड़ा अभिमान था, घमंड था, अहंकार था,
कि मेरे से बड़ा बलवान कोई नहीं जगत में, संसार में। तो सज्जनों, एक दिन उसने जो है लोमस ऋषि के आश्रम के वृक्षों को अपने पैरों से कुचल दिया, जिससे जो है लोमस ऋषि को क्रोध आ गया और उन्होंने शाप दे दिया कि जा तो दे रहित हो जा। और जब उत्कट ने जो है अनुनय विनय किया, प्रार्थना की निवेदन किया, तो लोमस ऋषि ने कहा वैवस्वत मनवंतर में द्वापर युग में श्री कृष्ण के चरण का स्पर्श जब तुझे प्राप्त होगा तब तू जो है क्या है मुक्त हो जाएगा। सज्जनों, वही उत्कट जो है संकटासुर बनकर आया और कन्हैया को छकड़े से दबाकर मारना चाहता था। देखो, हम तो आम आदमी है, लेकिन भगवान को मारने के लिए जो है बहुत प्रयास किया, प्रयत्न किया गया, है ना। तो सारी परंपरा जो है इसके बनकर आई है। परंतु कन्हैया ने अपने नन्हे नन्हे चरण कमलों से उसमें प्रहार किया, जिसमें छकड़े में, और वह आकाश में उड़ गया और धड़ाम से आकाश पृथ्वी में गिर गया। कौन? संकटासुर। उसमें रखे हुए सारे मार मटकी फूट गए। संकटासुर का गोविंदाय नमो नमः हो गया। छकड़े के गिरने की आवाज गोपियों ने सुनी। सज्जनों, दौड़ी दौड़ी आए, फिरते हुए बालकों से पूछा यह छकड़ा कैसा पलट गया। तो बालकों ने कहा इसी कन्हैया ने जो है अपने पैर से जो छकड़े को पलटा दिया। अब किसी को विश्वास नहीं हुआ, इतनी बड़ी बैलगाड़ी छकड़ा इतना छोटा सा बच्चा कैसे पलटा सकता। लेकिन नहीं, कल जब भगवान राम का जन्म हुआ, किसके? कौशल्या माता के सामने आपने कथा सुनी थी। किस रूप में हुई? चतुर्भुज रूप में। माँ खड़ी हुई, प्रणाम करने लगी। पुत्र हो तो ऐसा हो, देखो बच्चे तो माता पिता को प्रणाम करते हैं, लेकिन ऐसा पुत्र हो गया कौन? कन्हैया कि माँ जो है प्रणाम कर रही है। किसको? राम जी को। माँ ने कहा बेटा आप चतुर्भुज प्रकट हुए हैं, आप जो है बच्चे बनकर आओ। फिर राम जो है माँ के निवेदन पर जो है क्या है एक छोटा सा बच्चा बनकर आए। सज्जनों, अब संकटासुर का गोविंदाय नमो नमः हो गया। छकड़े के गिरने की आवाज गोपियों ने सुनी, दौड़े दौड़े आए, खेलते हुए बालकों से पूछा यह छकड़ा कैसा पलट गया। और गोपियों ने जवाब दिया कि कन्हैया ने लात मारी और छकड़ा क्या है उलट गया। लेकिन किसी को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? वह बच्चा है, कैसा इतनी बड़ी बैलगाड़ी पलट सकती है। अब सज्जनों, ब्रजवास श्री कृष्ण के ऐश्वर्य श्री कृष्ण की शक्ति को नहीं जानते थे। अब इसका भी संकटासुर का वध हुआ, यहाँ पर गोविंदाय नमो नमः हुआ। अब है तृणावर्त का उद्धार। ये सब राक्षसों की जो है नामावली है। जो भी राक्षस थे उनका भगवान ने क्या है वध किया है, और उनका जीवन क्या है धन्य हो गए, वो भी तर गए। एक दिन जो है मैया कन्हैया को गोद में लेकर जो है दुलार कर रही थी, लाड प्यार कर रही थी। और उसी समय सज्जनों, तृणावर्त नाम का दैत्य वहां आ गया। और कन्हैया ने सोचा यदि मैया के सामने उठा कर ले जाएगा तो मैया घबरा जाएगी, इसलिए कन्हैया ने अपना वजन बढ़ाना शुरू कर दिया। भगवान की लीला देखो, यह बाल लीला। जब तृणावर्त जो है भगवान कन्हैया को उठाने आया तो भगवान ने क्या है सोचा यदि ये राक्षस मुझे ले जाएगा तो मेरी बात परेशान हो जाएगी, घबरा जाएगी, चिंतित हो जाएगी, दुखी हो जाएगी। इसलिए भगवान ने क्या सजना अपना वजन बढ़ाना शुरू कर दिया। मैया ने कन्हैया को पृथ्वी में बिठाया और घर के काम काज में क्या है लग गई। सजनों, उसी समय जो है बवंडर का रूप धारण कर जो है दैत्य आया। बवंडर बनी तूफान, आंधी तूफान होने लगी, बवंडर आ गया। कौन? वो दैत्य के भेष में कन्हैया को उड़ाकर आकाश में ले गया। और जब तक वहां गोकुल में घूमता रहा कन्हैया ने कुछ नहीं किया, परंतु जैसे ही वह मथुरा की ओर बढ़ा सज्जनों, कन्हैया ने अपना वजन बढ़ाना शुरू कर दिया। तब दैत्य ने सोचा कहीं
मैं कन्हैया के स्थान पर किसी नीलगिरी चट्टान को तो उठाकर नहीं ले आया। और जैसे सज्जना उसने कन्हैया को पटकना चाहा पृथ्वी पर, कन्हैया ने उसका गला पकड़ लिया, जिससे उसका वेग शांत हो गया, आगे बाहर निकल आई और धड़ाम से पृथ्वी में आकर गिर गया। और ब्रजवासियों ने मरे हुए तृणावर्त को देखा तो कहने लगे, हिंसा सपाने विहिसित फल। क्या कहा ब्रजवासियों ने कि यह पापी अपने पापों के द्वारा ही मारा गया है। कौन? तृणावर्त के लिए। कन्हैया सतपुरुषों से आशीर्वाद से बच गया। अब सज्जनों, मैया कन्हैया को दूध पिला रही थी और मैया ने सोचा कन्हैया को कहीं दूध अपच न हो जाए, हैं? माता जी ध्यान रखती बच्चा का। जब दूध पिला रही थी मैया, तो मैया ने सोचा कहीं जो कन्हैया को दूध अपच न हो जाए, अजड़ता न हो जाए। मैया ने कन्हैया के मुख को चूम लिया, देखा, और जैसा ही मुआ देखा तो सारे ब्रह्मांड का दर्शन जो है मैया ने कन्हैया के मुख में किया। ये भगवान की बाल लीलाएं नटखट। और जो स्वतंत्र जीवन है वो कौन सा जीवन है? सभी जानते हैं, बाल्यावस्था। किसी प्रकार की टेंशन तनाव नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं है। और जब बच्चा जो है कहाँ पाठशाला जाने लगता है विद्या देने के लिए, फिर क्या जिम्मेदारी वहां से शुरू हो जाती है। तो ये है भगवान की नटखट लीला सज्जनों। मैया ने जो है जैसे ही लाड़ प्यार करती थी, मुआ चूम रही थी कन्हैया का, उसी समय क्या है भगवान के मुख में जो है यशोदा मैया क्या है पूरा ब्रह्मांड देख लिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। आइए सभी लोग भगवान नाम का उच्चारण करेंगे, बोलेंगे भी तालियों के साथ हैं। देखो हमारी जीवा, हमारी मुख का पवित्र होगा, हम भगवान का कीर्तन करेंगे, भजन करेंगे, हैं? हमारे हाथ का पवित्र होंगे जब भगवान का अनुमोदन करेंगे। आइए सजा दो घर को गुलशन शाह, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन शाह, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन शाह, मेरे सरकार आए। मेरे सरकार आए तो ये भगवान की जो है बाल लीला, जिन जिन राक्षसों का वध किया भगवान ने, कन्हैया के हाथ से जिन राक्षसों का वध हुआ उनका जीवन जो है धन्य हो गया, तर गए और मंगल हो गया। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया, हस्तो
हस्तोच कर्मशो मनस्तः पादयोः। सभी गोपी गोपियां निवेदन करे, प्रार्थना करे, हे प्रभु हमारी वाणी निरंतर आपके गुणों का वर्णन करे। और हमें भी जो है निवेदन करना चाहिए भगवान के चरणों में, हे भगवान इन कानों के द्वारा जो है शुभ शुभ सुनाई दे, आपका भजन कीर्तन नाम सुनाई दे, हमारे मुख से क्या है शुभ शुभ वाणी निकले। गुणान वाणी गुणान कथने श्रवण कथाया हस्तोच कर्मशो मनस्तम पादयो। इन हाथों से शुभ शुभ कार्य हो, है हमें भी जो है यही निवेदन करना चाहिए। गोप गोपियों ने प्रार्थना की, भगवान हमारी वाणी निरंतर हमेशा सदैव आपके गुणों का वर्णन करे, चिंतन करे गोविंद का, और कान में हम सदा आपकी ही कथा श्रवण करे। हाथ से आपकी सेवा हो निरंतर, मन आपके चरण कमलों का ध्यान करे, सिर्फ आपके सामने झुका रहे हैं। अब जब आप माथा टेकते हैं तो सिर झुकाकर माथा टेकते हैं, और अकड़ किसमें होती है? मूर्ति में, है। इसलिए जब प्रणाम करते भगवान को तो सिर झुकाकर, क्यों कि नम्रता जो बहुत बड़ी चीज है। जिस पेड़ में फल लगते हैं उसकी डाली क्या है? झुक जाती है, झुक जाती है ना, और सभी की नजर में उसी पर होती है, पत्थर भी उसी में मारते हैं। और जो बिना फलदार पेड़ होता है वो क्या है? न झुकती है न कोई देखने को तैयार है। इसलिए सभी ने भगवान का चिंतन किया, और आपने भी निवेदन करने, भगवान सदैव हम आपकी गुणान कथने, आपके गुणों का स्मरण करते रहे, ध्यान करते रहे चरणों का, हे प्रभु आपका दर्शन करते रहे। इस प्रकार स्तुति कर लल कोमल और मणिग्रीव ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया सजना, और परिक्रमा की और अपने लोग को चले। तो वहां ब्रजवासियों ने वृक्षों के गिरने की आवाज सुनी, दौड़े दौड़े आए, नंद बाबा ने कन्हैया को ओखल में बांध दिया। रोज जो है माँ के पास शिकायत आती है, कन्हैया ने जो है आज क्या मटकी तोड़ दी, आज वो माखन खा लिया, आज दही चुरा ली, है मैया परेशान हो गई शिकायत से। तो नंद बाबा ने क्या है, कन्हैया को जो है बांध दिया, किसमें? ओखल में बांध दिया। ये शरारत करता है, इसको बांधो। ये भगवान को कौन बांध सकता है? तो सज्जनों, वाणी गुणान कथने श्रवण कथाया हस्तोच कर्मशो मनस्तः पादयोगे। कन्हैया ने कहा मैया ने बांध दिया था, नंद बाबा ने कहा कन्हैया अब मैया के पास मत जाना। है कभी देखना जब थोड़ा मन मिटाओ या लड़ाई हो जाती है, अगर माँ से हो गया तो शिकायत पिता से होगी, और पिता से हो गया तो माँ के पास बच्चा जाता है? तो जैसे मैया ने जो है ओखल में बांधा तो कन्हैया जो है शिकायत करने लगे, किसके? नंद बाबा के पास। किसने बांधा? मैया ने बांधा है। तो बाबा कह रहे हैं कि न कन्हैया मैया के पास मत जाना है। कन्हैया ने कहा ठीक है बाबा, मैं मैया के पास नहीं जाऊंगा। एक गोपी ने पूछा कन्हैया जब मैया के पास नहीं जाओगे तो दूध किसका पियोगे? है ना? और कभी आप देखिए हमारी मातृ शक्ति बैठे हैं, आपको ज्यादा अनुभव है। बच्चा कभी रात को जो है पिता के पास हो जाए लेकिन वो सो नहीं पाता है, वो माँ की जब तक आंचल में ले गया है तब तक उसको चैन नहीं है। माँ की ममता ऐसी है ना? है तो उसने पिता भी वही है, पर माँ की ममता बड़ी क्या है? कोमल शरीर है माँ का, ठीक है ना? तो क्या हुआ? नंद बाबा ने कहा कन्हैया मैया के पास मत जाना। कन्हैया ने कहा ठीक है।
अगर जाएगा तो तेरी माँ जो है वो घर में बांध देगी। एक गोपी ने प्रश्न में क्या करना यार, यदि मैया के पास में जाओगे दूध किसका पियोगे? हैं? कन्हैया ने कहा स्मृत्यां शिरस्तप्पा निवास जगत प्राण में दृष्टि शतां दर्शनेस्तो भवतानुना। कन्हैया ने कहा ठीक है बाबा, मैं मैया के पास नहीं जाऊंगा। एक गोपी ने पूछा कन्हैया जब मैया के पास नहीं जाओगे तो दूध किसका पियोगे? तो कन्हैया ने कहा गैया मैया का मैं दूध पीऊंगा। है क्यों? गाय को चराते थे, बहुत प्यार करते हैं। कौन? कन्हैया। जो गाय की रक्षा करे, गाय की सेवा करे, उसका नाम क्या है? गोविंद। तो भगवान का नाम यहाँ पर क्या है? एक गोविंद भी बड़ा है। जो गायों की सेवा करे, गायों की रक्षा करे, उसका नाम क्या है? गोविंद। तो भगवान का नाम यहाँ पे क्या है? गोविंद भी पड़ा है। गायों की सेवा से, गायों को चराने से। तो सज्जनों, कन्हैया ने गोपियों को जवाब दिया कि यदि माँ का दूध नहीं पीऊंगी तो मैं गायों का दूध पीऊंगा। सारा दिन कन्हैया नंद बाबा के पास रहे और रात्रि में जब बाबा के पास सोए तो कहा कन्हैया नींद क्यों नहीं आ रही है? किसने पूछा? नंद बाबा ने। सारा दिन तो बिता लिया बच्चे ने पिता के पास है, लेकिन जब रात का समय आया सोने का तो नंद बाबा ने कहा कन्हैया नींद क्यों नहीं आ रही है? क्या हुआ? कन्हैया ने कहा बाबा मोई मैया की याद आ रही है। ओ मैया मोरे माखन नहीं खायो। कन्हैया साफ इनकार कर रहा है कि मैंने माखन नहीं खाया है, झूठ बोल रहे हैं। ओ मैया मोरे माखन नहीं खायो। तो क्या है? बिल्कुल भगवान क्या है? कन्हैया क्या बोल है? बिल्कुल यहाँ तो असत्य कह रहे हैं कि बिल्कुल जो है हे माँ, हे मैया, जो मेरी शिकायत करने आ रखे आपके पास बिल्कुल झूठ है, गलत है। मैंने किसी का माखन नहीं खाया, मटका नहीं फोड़ा। अब रोज ये काम मैया ने एक दिन देखा, दो दिन देखा तुम वहां पे जो क्या है माखन लगा हुआ है? लोगों ने क्या इंतजाम किया? मटकी को ऊपर तक बांध दिया कि वह बच्चा पहुंचेगा कैसा। लेकिन कन्हैया क्या करते हैं? अपने दोस्तों कंधों पे चढ़ते हैं और मटकी को जो है फोड़ देते हैं। फिर वही लोग जो है मैया के पास आते हैं कि आज अपने कन्हैया को जो है समझाओ, आज इसने जो है चोरी की है? तो लेकिन बार बार कह रहे हैं कि मैया ये सब झूठ बोले, मैंने किसी का माखन नहीं खाया। अब सजनों, कन्हैया को नींद नहीं आई और वहां मैया को नींद नहीं आई। देखो सारा दिन तो बिता दिया नंद बाबा के साथ कन्हैया ने, लेकिन जब रात का समय आया छटपटा रहा है, आंख खुली की खुली है। किसी? कन्हैया की। किसी बगैर? माँ के बगैर। वह माँ नहीं सो रही है और या कन्हैया नहीं सो रहा है। जब बाबा ने कहा कन्हैया नींद क्यों नहीं आ रही है, बाबा ने पूछा कन्हैया क्या हुआ? कन्हैया ने कहा बाबा मोई मैया की याद आ रही है, अपनी माँ की याद आ रही है। जैसा गाय का बछड़ा होता है ना, ऐसे बच्चे भी हैं। न माँ बच्चों की बगैर रह सकती है और ना बच्चा जो है माँ के बगैर रह सकते हैं। ऐसी विडंबना है सजनों। कन्हैया मैया के पास उठकर चला गया। मैया कन्हैया को देख हृदय से लगाती है। जब रात को नींद नहीं आई, नंद बाबा ने क्या है मैया के पास कन्हैया को जो है भेज दिया और मैया छाती से जो है क्या है कन्हैया को लगाती है। और माता पिता की छाती कब ठंडी होती है? जब अपने बच्चे को जो है छाती से लगाते, स्नेह करती है, गदगद हो जाती है, उसके लिए सब कुछ वही है। देखो आज हमारी मातृशक्ति, कुछ नौजवान, कुछ बहन लोग बैठे हैं। देखो क्या परंपरा है, जब कन्यादान होता है, डोली विदाई होती है ना? कहाँ बेटी जन्म लेती है, कहाँ चली जाती है?
कुछ क्षण पहले भी कहा था मैंने, कुल गोत्र सब बदल जाता है? शास्त्र भी कह रहे हैं। लेकिन एक दिन वहां उस घर की वो क्या है, मालकिन बन जाती है, नहीं बन जाती है। आज हमारे जो वृद्धजन बैठे हुए ये भी कहीं से आए हैं, बहू बनी पहले और आज क्या है सास बनी हुई है, उस घर की क्या है मालकिन है। ये भगवान की लीला है, कोई नई बात नहीं है। तो सज्जनों, जैसे ही जो है नंद बाबा ने रात को जो है कन्हैया को भेजा माँ के पास, माँ ने छाती से लगाया है और कहा कन्हैया तुम मोह छोड़कर कभी मत जायो। माँ ने कहा कन्हैया अब जो है मुझे छोड़ के मत जाना। और कन्हैया ने कहा हाँ मैया तो को छोड़कर मैं कभी नहीं जाऊंगा, वचन दे दिया। सज्जनों, एक दिन जो है एक फल वाली बेचने आई। क्या समझा आप? आज गोवर्धन पूजा भी है। एक दिन क्या हुआ, एक फल वाली जो है फल बेचने आई। सुबह से शाम हो गया लेकिन किसी ने क्या उसके फल को नहीं खरीदा। भगवान की लीला देखो, परंतु किसी ने उसके फल को नहीं खरीदा। कन्हैया को जो है दया आ गई, भाई बेचारी सुबह से बैठी हुई है, किसी ने इसके फल को नहीं खरीदा। कन्हैया ने कहा मैया इसमें जो कुछ फल हमें भी मिलेगा। फल वाले ने कहा कन्हैया कि छोटी सी अंजलि में कुछ फल डाल दिए। बच्चों के छोटे हाथ होते हैं। और कन्हैया घर गए, अपनी छोटी सी अंजलि में अनाज ले आए और फल वाले की टोकरी में डाल दिया। और जब फल वाले अपने घर गई सजनों लौटकर, उसने देखा उसकी टोकरी रत्नों से भरी हुई गदगद हो गई। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब क्या हुआ, ओखल में बांधा रस्सियों से, रस्सी भी क्या है छोटी पड़ गई। देखो भगवान की लीला, जैसा आपने देखा ना, द्रौपदी का चिरहरण हो रहा था, दुशासन कर रहा था, साड़ी खींचता गया और साड़ी क्या है बढ़ती गई। तो मैं कथा के माध्यम से माताओं ये कहता हूं, क्या है भगवान के नाम में बहुत बड़ी शक्ति है। लेकिन शक्ति कब आएगी, हमारा विश्वास होगा, मन की भावना होगी, हमारा निश्चय होगा, दृढ़ संकल्प होगा, तो कभी कभी नहीं आ सकती। हाँ सत्य मैं कह रहा हूं कि सत्य के साथ जो है हमेशा संघर्ष कठिनाई जरूर आती है, लेकिन एक न एक दिन क्या हो अवश्य पार होता है। अब जो है सुखदेव जी कह रहे हैं राजा परीक्षित, एक दिन क्या हुआ, जब नंदालय में जो है अनेकों प्रकार के पकवान पक रहे थे, पूजा की तैयारी हो रही थी, तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने पिता नंद बाबा से कहा बाबा इस समय कौन सा विशेष उत्सव है, आज कौन सा ऐसा बड़ा दिन है जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं। नंद बाबा ने कहा पर्जन्यो भगवान इंद्र मेघस्ताय सामूर्तयो। नंद बाबा ने कहा बेटा मेघों के स्वामी कौन है, इंद्र हैं, ध्यान से सुनिए, मेघों के स्वामी कौन है, इंद्र देवता। और आप भली भांति से जानते हैं जब जो है अकाल पड़ जाता था, फसल सूख जाती थी, वर्षा नहीं होती थी, तो आप लोग जो है पूजा पाठ हवन यज्ञ करवाते थे आचार्यों से, ब्राह्मणों से, हैं कि वर्षा हो जाए और हमारी फसल क्या हरी भरी हो जाए। तो मेघों के स्वामी कौन है, इंद्र देवता। कन्हैया ने पूछा कि बाबा इतने पकवान क्यों बनाए जा रहे हैं, आज कौन सा बड़ा उत्सव है। तो बाबा ने कहा बेटा मेघों का स्वामी जो इंद्र है, जल की प्राप्ति होती है, इन्हीं की कृपा से हमें जल की प्राप्ति होती है और जल से ही जीवों को जीवन मिलता है, जल ही जीवन है। किसने कहा है, नंद बाबा ने कहा कन्हैया को हम ही इंद्र की पूजा की तैयारी कर रहे हैं। और भगवान से कृष्ण ने कहा, क्या कहा, कर्मणा जीयते जंतु कर्मणेव विलीयते सुखं दुःखं भयं क्षेम कर्मणेवा
ने कहा है पिताजी, कर्म के अनुसार जीव उत्पन्न होता है और कर्म से वह मृत्यु को प्राप्त होता है। कल मैंने कथा के माध्यम से कहा था कि 5 चीज जो है माँ के गर्भ से में ही विधाता लाड में लकीर खींच देती है। बेटा ये सुख दुख जो है पहले यहाँ भोगना है, तो हो ही सो ही जो राम रचि राखा को कर करक बड़ा वही साका। होनी बड़ी प्रबल है। कन्हैया ने कहा है पिताजी, कर्म के अनुसार जीव उत्पन्न होता है और कर्म से वह मृत्यु को प्राप्त होता है। गर्भाशय में देखा जो कहते हो जाता है, कितनी आयु है? हाँ, यहाँ तय नहीं होता है। वो विधाता जो है माँ के गर्भाशय में तय कर देती इन चीजों को, 5 चीजों को। सज्जनों, कन्हैया ने कहा है पिताजी, कर्म के अनुसार जीव उत्पन्न होता है, कर्म के अनुसार मृत्यु को प्राप्त होता है और कर्मों के द्वारा ही सुख दुख भय और कल्याण की प्राप्ति होती है। इसी कर्म को प्रधान माना गया है। कहने का भाव है हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। हाँ, जब सब कुछ कर्मों के द्वारा ही प्राप्त होता है तो हमें इंद्र की क्या आवश्यकता है? किसने कहा? कन्हैया ने कहा भाई इंद्र की पूजा क्यों करें? पिताजी, हम वैश्य हैं, वैश्यों की 4 वृत्ति है। कौन से 4? खेती करना, व्यापार करना, गायों की रक्षा करना और ब्याज लेना। ये बोले क्या वैश्यों का 4 काम है। हाँ, और अब हमारे बाणिया लोग ब्राह्मण भक्त होते। हाँ, ब्राह्मणों के परम भक्त होते कौन? बाणिया लोग। इसमें कोई संशय नहीं है। कोई खड़ा होना हो, ये ब्राह्मणों के साथ सदैव खड़े होते, मेरा चिंतन है यहां पर रहते हुए। तो क्या है? कन्हैया ने कहा, हे बाबा, हे पिताजी, हम वैश्य हैं और वैश्यों की 4 वृत्ति बताई गई शास्त्रों में। खेती करना, व्यापार करना, गायों की रक्षा करना, ब्याज लेना। और इसमें से हम गायों की रक्षा, पालन पोषण करना और गायों को चारा हरी हरी घास हमें गिरिराज ही देते हैं। घास कौन देते? हरी गिरिराज, पर्वत, गोवर्धन। कन्हैया ने कहा, ये पिताजी, इंद्र की पूजा क्यों करे हो? जहां से हमारी गायों के लिए जो है हरी हरी घास प्राप्त होती है, हमें जो है गिरिराज जी की पूजा करनी चाहिए। इंद्र क्यों करो? तो कहते हैं ना, कहावत भी है, यदि कोई बच्चा अच्छा सुझाव दे दे, उस बच्चे की बात को स्वीकार करना चाहिए। वहां पर ये मत कहो कि बच्चे जी तुझे क्या पता है ना? तो बड़ा चिंतन का विषय है। कन्हैया ने जो सुझाव दिया, हे पिताजी, हमें इंद्र की पूजा नहीं करनी चाहिए, हमें क्या है गिरिराज जी की पूजा करनी चाहिए। क्यों? हमारी गायों को वहां से क्या हरी हरी घास जो है प्राप्त होती है। इसलिए हमें इनकी जगह जो है गिरिराज जी का पूजन करना चाहिए। नंद आदि गोपों ने पूछा, कन्हैया, गिरिराज जी की पूजा कैसी हो? कन्हैया ने कहा, पिताजी, आपने जो सामग्री इंद्र के लिए बनाई है उसी से क्या है गिरिराज जी की पूजा भी हो सकती है। कितने व्यंजन? 56 व्यंजन से आज गोवर्धन पूजा है। कल हमारे आचार्य जी ने बताया था। तो इसी से जो गिरिराज जी की पूजा होगी, सभी ने जो है पूजा की सामग्री रखी और गिरिराज जी की तलहटी में पहुंच गए। सज्जनों का जहां गिरिराज जी की तलहटी है, वहां सभी लोग जो है पूजा की सामग्री लेकर चले गए गिरिराज जी की पूजा करने। विशाल गोवर्धन को स्नान कराने में ब्रजवासी थकने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने गंगा जी का स्मरण किया, ध्यान किया और उसी समय मानसी गंगा वहां प्रकट हो गई। बोले गंगे मैया की। कल भी कथा का प्रसंग आया था कि गंगा स्नान की बात दूर, नाम लेने से ही हमारे सैकड़ों पाप क्या है नष्ट हो जाते हैं, है ना? तो सज्जनों, सभी ने गोवर्धन जी का खूब स्नान कराया, षोडशोपचार से पूजन किया और उन्हें 56 भोग लगाए।
बोले गोवर्धन महाराज की। और उसी समय सज्जनों गिरिराज जी प्रकट हो गए वहां, जहां पूजा हो रही थी। कौन? गिरिराज जी वहां प्रकट हो गए साक्षात। गोपी ने पूछा तुम कौन हो? बच्चे ठहरे। गिरिराज जी ने कहा शैलोष्मी, मैं गिरिराज हूं और सभी गोपों के सामने गोवर्धन नाथ भोग अभोग करने लगे। ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया तेरो देवता तो सब कुछ खायो हैं? भैया सब कुछ खा रहा है, हमारे तो बच्चे का नहीं। किसने कहा? कन्हैया को कहा। ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया तेरो देवता तो सब कुछ खायो, हमारे कुछ ना बचियो। ये ब्रज भाषा है, सभी जानते हैं। कन्हैया ने कहा मित्रों यहाँ जितना खाएंगे उससे अधिक हमें देंगे। भगवान ही सबको देने वाले हैं, हम क्या भगवान को दे सकते हैं? इसलिए हमारे पुजारी लोग आचार्य लोग जब आरती करते हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, हमारा क्या है? सब कुछ परमपिता परमेश्वर का है। कन्हैया ने समझाए मित्रों जितना ये खाएंगे उससे अधिक हमें प्राप्त होगा। सभी ब्रजवासी सजन, सभी ब्रजवासियों ने भोग लगाकर जो है 7 कोस के गोवर्धन की परिक्रमा की और ब्रज में जो है लौट आई। कितनी परिक्रमा? 7। और देखो 7 ही फेरे होते हैं, 7 ही बार है और 7 ही क्या है? समुद्र है, नदियां, और 7 ही ऋषि है। तो भगवान के कैसे बनाए हुए? देखो वेदों का सार है? तो यही कथा का सार है सज्जनों। 7 ऋषि हैं, 7 ही बार हैं, 7 ही नदियां हैं, ठीक है ना? तो उन्होंने जो है भोग लगाया, ब्रजवासियों ने भोग लगाकर 7 कोस के गोवर्धन की परिक्रमा की और ब्रज में लौट आए। यहां इंद्र को जब यह पता चला कि मेरे पूजा करना छोड़ दिया, इंद्र क्रोध में आ गया। अब जब क्रोध में आया, इंद्र ने जो है मेघों को निर्देश दे दिया कि मूसलधार बारिश करो और ब्रजवासी क्या सब डूब जाए। क्योंकि मालिक है इंद्र, फसल का मालिक, वर्षा का मालिक, ऋतुओं का मालिक है। अब जो है सज्जनों श्री कृष्ण के कहने पर ब्रजवासियों ने जो है मेरी पूजा बंद कर दी और उसे बहुत क्रोध आ गया। किसको? इंद्र को क्रोध आ गया। जैसे पता लगा उसने प्रलय कृत जो है सांग वर्तक नामक मेघों को आज्ञा दी कि जाओ ब्रज को डुबा दो और ब्रज में मूसलधार बारिश कर दो। अब सज्जनों जैसी आज्ञा दी मूसलधार बारिश होने लगी। सभी ब्रजवासी श्री कृष्ण के पास चले गए। उनका सारा देह भगवान कृष्ण का, ब्रजवासियों का और कोई नहीं था सहायता करने वाला। श्री कृष्ण ने कहा हमने गोवर्धन की पूजा की है, वह हमारी रक्षा करेगा। कहने का भाव है जिस इष्ट की आप पूजा कर रहे हो, शिव जी हो, हनुमान जी हो, माता जी हो, विश्वास है। और जिस भगवान की आप पूजा कर रहे हो आपका कभी विश्वास नहीं तोड़ेंगे, ये गारंटी है ना? तो कन्हैया ने कहा ब्रजवासियों को धैर्य दिया कि जिसकी हम पूजा करेंगे हमारी रक्षा करेगा, है ना? सत्य बात है। तो सज्जनों श्री कृष्ण ने कहा हमने गोवर्धन की पूजा की है, वह हमारी रक्षा करेंगे। सभी गोवर्धन की शरण में चले गए। और जैसे शरण में गए, छोटा बालक बरसात की छाता को हाथ में उठा लेता है, ऐसे श्री कृष्ण सबके देखते ही देखते बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली में गिरिराज जी को उठाया। कौन सी छोटी उंगली? उंगली में बहुत बड़ा पर्वत देखो, भगवान की लीला कोई उठा सकता है, लेकिन क्या उठाया? छोटी उंगली से क्या है? गिरिराज जी को उठा लिया और सभी ब्रजवासी उनके नीचे आ गए। सज्जनों ग्वाल वाले ने अपनी लाठियां लगा दी उसके नीचे, हैं? और इस प्रकार 6 दिन व्यतीत हो गए। ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया थोड़ा
विश्राम कर लो, चिंता मत करो, हमने लाठियां लगा रखी है, ये गिरेगा नहीं। और सज्जनों, जैसे कृष्ण ने अपनी उंगली को थोड़ा नीचे किया, सभी की लाठियां क्या है, टूट गई। किसे? उस भार से। ग्वाल वालों ने पूछा तो जो है कन्हैया ने कहा, कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपियों को सहाय। क्या समझे? कन्हैया कह रहे हैं कि मेरा बल बढ़ा किसे? माखन खाने से। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपिन करी सहाय। श्री राधा जी की कृपा से मैंने गोवर्धन लियो उठाए। कन्हैया करे, एक ग्वाल वालों, कुछ बल मुझे माखन खाने से आया, कुछ राधा जी की कृपा है, हैं? तो इसलिए बल क्या है? बल आया है। तो सज्जनों, कन्हैया ने सुंदर जवाब दिया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तो सज्जनों, भगवान श्री कृष्ण ने 7 दिनों तक गोवर्धन को बाएं हाथ की छोटी उंगली पर धारण किया। कितने दिन? 7 दिन तक। देखो, 7 कोस को गिरिवर, 7 बरस को श्याम। ध्यान से सुनिए, 7 दिन तक जो है भगवान कृष्ण ने जो है अपनी छोटी उंगली पर जो है गोवर्धन पर्वत को, गिरिराज को धारण किया है, हैं? और सज्जनों, 7 कोस को गिरिवर, 7 कोस को श्याम। 7 दिवस के पर धरियो, परो गिरिधर नाम। मात्र 7 वर्ष के हैं और 7 दिन तक भगवान कृष्ण ने क्या है, एक छोटी सी उंगली पर जो है गिरिराज को धारण किया है। भगवान के बिहारी लाल की जय। सज्जनों, गोवर्धन को धारण करने के कारण श्री कृष्ण का एक नाम क्या पड़ा? गिरिधारी। और गायों की सेवा, गाय को चराने से क्या है, एक नाम पड़ा गोविंद। बोल गोविंद भगवान की जय। आओ सज्जनों, इंद्र ने जब यहां देखा कि ब्रज में धूल उड़ रही है, समझ गया जिसे मैंने साधारण बालक समझा था, वह बालक नहीं, वह क्या है, एक परब्रह्म परमेश्वर है। किसने कहा? इंद्र ने। इसलिए मैं शास्त्र के माध्यम से कहता हूं कि किसी को भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। इंद्र जो है कृष्ण को बड़ा हल्के में ले रहा था, एक बच्चा है? लेकिन जब देखा भगवान का विराट रूप, शक्ति को, फिर इंद्र ने गलाने दी और स्वीकार किया ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये तो साक्षात क्या है, परमपिता परमेश्वर है। जिसे मैंने साधारण बालक समझा वह परम ब्रह्म परमेश्वर है। सज्जनों, उसने अपने मेघों को रुका दिया। किसी? इंद्र ने। श्री कृष्ण ने यथावत गोवर्धन को रख दिया और वहां गोवर्धन द्रोणाचल के पुत्र थे और पुलस्त ऋषि इन्हें काशी ले जाना चाहते थे और उन्होंने शर्त रखी थी कि एक बार आप मुझे जहां रख दोगे फिर मैं वहां से हिलूंगा नहीं, उठाने से पहले। क्या शर्त रखी थी कि तुम मुझे उठा रहे हो, मेरे इतना बड़ा भार सह सकोगे, लेकिन बीच में जो है कहीं नहीं रखना, और यदि कहीं बीच में रख दिया फिर मैं वहां से तिल भर हिलूंगा भी नहीं। यह बड़ा मुश्किल था। लघु संख्या आ गई, वहां रखना पड़ा, फिर वहां से क्या हिल नहीं पाए। अब सज्जनों, गिरी पाया दृष्टेन नागतो में मनोरथ, तस्मात् त्वं तिल मात्रं ही नित्यं क्षयत वज्रो। क्या करें कि तुमने मेरे मनोरथ पूर्ण नहीं किया, इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूं कि प्रतिदिन तिल तिल घटते जाओगे। ब्रजवासी नंद बाबा से पूछा, बाबा क्वा सप्ताहेनो बाल क्वा महाद्वीविदारणम। भैया नंद कहां? तो यह 7 वर्ष का बालक है और कहां इतने बड़ी गिरिराज को उठाया।
भैया नंद सही सही बताओ या कौन है? नंद बाबा ने कहा गोपी गोपों आप जो शंका मत करो। जब गर्गाचार्य जी नामकरण संस्कार करने आए थे तो उन्होंने कहा था इसके गुण साक्षात नारायण के समान होंगे और यह बड़ी बड़ी विपत्तियों से तुम सबकी सहायता करेगा। और यहाँ एकांत में सुरभि गाय को साथ लेकर जो है देवराज इंद्र के पास आए। सुरभि गाय ने अपने दूध से श्री कृष्ण भगवान का अभिषेक किया है और उन्हें गोविंद यह नाम प्रदान किया। बोले गोविंद भगवान की। तो सजना जो गायों की सेवा करे, जो गायों की रक्षा करे उसे कहते हैं गोविंद। देवराज इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण को, देवराज इंद्र ने जो है भगवान कृष्ण से क्षमा याचना की, हे प्रभु मुझे क्षमा कीजिए। आकाश गंगा जल से उन्हें स्नान कराया और उनके चरणों में प्रणाम कर स्वर्ग की यात्रा प्रारंभ की। किसने? इंद्र ने। तो सत्य को स्वीकार करने में कोई हर्ज नहीं है ना? चाहे गलती जानबूझ के हो जाए, अनजान में हो जाए। इंद्र जो है बड़े जो है छोटे पैनामे से जो है ले रहा था किसको? भगवान कृष्ण वेद बालक है? लेकिन जब जो है प्रभाव देखा तो क्या इंद्र ने स्वीकार किया, शरणागत हुआ, भगवान को प्रणाम किया और क्या है स्वर्ग लोक की यात्रा प्रारंभ की। वृंदावन बिहारी लाल की जय। आई यहाँ पर जो है सुंदर भजन और उसके बाद आरती और आरती के बाद प्रसाद वितरण, जो भी समय को ध्यान में रखेंगे आप भी हम भी। क्यों कि आज वो सभी लोग बढ़ती हैं और घर की व्यवस्था में देखने हमारे मात्र सब क्यों नहीं।
बन के नाल आज मैनू